Yes, student. Today we will start exercise 10.3. फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है इसके सारे. रिड्यूस द फ्लोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप एंड द वाई इंटरसेप्ट. ठीक है, एक तो स्लोप फाइंड आउट करनी है और इसको वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट इस तीनों में से ना एक एक पार्ट करा रहा हूँ मैं, बाकी पार्ट्स अपने आप कर लेना. सिंपल से हैं बिल्कुल. तो क्या इक्वेशन है, x प्लस 7y इक्वल टू 0 और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या आती, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको हमें. तो क्या रहेगा, y तो लेफ्ट पे रहेगा, x को हम इधर लेके माइनस एक्स बना और ये 0 तो मैंने एज जीरो लिख दिया c के कारण. और 7 इधर आके डिवाइड होगा और 0/7 तो क्या बनेगा, 0 ही बनेगा. तो इसको कंपेयर करो इसी के साथ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ. तो m की जगह क्या आ रहा है, -1/7 और c की जगह क्या आ रहा है, 0. तो ये इसका स्लोप आ गई और ये इसका y इंटरसेप्ट आ गया, यानी कि ओरिजिन से पास करेगी. बताया था मैंने कि जिसमें c 0 होता है तो वो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करती है. इसमें कोई अलग से कांस्टेंट नहीं दिया हुआ, जैसे +5 -5 इक्वल टू 3 ऐसे कुछ नहीं दिया हुआ. और ये थोड़ी बहुत इक्वेशन इसकी ऐसे बनेगी, यहाँ से पास करके जाएगी. ठीक है, मतलब इधर से नहीं करेगी क्योंकि इधर से जाएगी, क्योंकि 7 + 7y जो इधर आगे माइनस बनेगा ना, तो माइनस बनेगा तो फिर माइनस वाले पॉइंट इधर आएंगे. अगर यहाँ माइनस होता इसी में तो फिर ये इक्वेशन इधर से आती है ऐसे. ठीक है, सेकंड पार्ट भी ऐसे ही कर लेना. और ये y इक्वल टू 0 तो पता ही है कौन सी इक्वेशन होती है, y इक्वल टू 0 कौन सी इक्वेशन होती है, ये एक्स एक्सिस वाली, ये y इक्वल टू 0. तो इसका तो स्लोप क्या होती है, 0 है, स्लोप 0 है और कोई इंटरसेप्ट भी दोनों क्या है, 0 आएंगे. ठीक है, इसके बाद है रिड्यूस द फ्लोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस. तो यही क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, एक ही पार्ट करा रहा हूँ मैं भी इसका. 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0. तो 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 है. तो इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब ये कौन सी थी, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1. ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी, ये सिंपल इंटरसेप्ट फॉर्म है. तो साफ सी बात है, x के साथ कुछ नहीं आ रहा, y के साथ कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है और इक्वल टू 1 है. जो भी आएगा यहाँ पर आएगा सारा, तो हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले तो हम 1 बना लेते हैं इधर, 12 इधर जाएगा तो प्लस का बनेगा, 12 आके इधर डिवाइड हुआ तो ये बन गया 3 4 × 12 और 2 6 × 12. डायरेक्ट कटिंग हो रही है तो हमारे पास क्या आ गया, x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1. यही फॉर्म आ गई. तो a की जगह क्या आ रहा है 4 और y की जगह क्या आ रहा है 6. तो ये हमारा कौन सा बन गया, x इंटरसेप्ट और y क्या बन गया, y इंटरसेप्ट. यानी कि 6 हमारा y इंटरसेप्ट है और ये हमारा 4 है. यानी कि अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, अगर इसको ऐसे बनाऊं तो ये 1 2 3 4 ये 4 आएगा और ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 आएगा हमारा. ठीक है, ये y इंटरसेप्ट है और ये x इंटरसेप्ट है. क्लियर. सेकंड एंड थर्ड पार्ट भी ऐसे कर लेना. थर्ड है रिड्यूस द फ्लोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म, फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन. वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो p हुआ करता था और एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव x एक्सिस जो ओमेगा होता था हमारा. ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म क्या थी हमारी, जो नॉर्मल फॉर्म थी यही थी, x cos ओमेगा y sin ओमेगा और p. भाई ये बनानी है हमें, तो हमें ये कन्वर्ट दे रखी है. तो इसका मेथड मैंने बताया था, जो x का कोफिशिएंट है और y का कोफिशिएंट है उनका दोनों का स्केयर करो और उस ऐड करो और उसका स्केयर रूट करो. तो ये 1 का स्केयर 1 माइनस का प्लस बनेगा, रूट कैंसिल होके और 3 आएगा तो 1 + 4 1 + 3 4 आएगा. 4 का रूट कितना होता है 2. जो भी इसका आंसर आएगा इसका, उससे इन तीनों को डिवाइड करते जाओ. तो इसको भी सबको 2 2 से डिवाइड कर दिया. तो ये 2 4 × 8, ये इधर जाके माइनस बन गया. अब नॉर्मल फॉर्म में क्या था, इक्वल टू में तो प्लस p होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस p होगा पॉजिटिव. तो ये क्या किया हमने, माइनस को इधर ले आए फिर हम, तो ये प्लस बन गया और ये माइनस बन गया. तो यहाँ पर x के साथ क्या आता है, कोस
और वाई के साथ क्या आता है साइन। तो दोनों एंगल ऐसे लेने हैं जो दोनों को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब दोनों में सेम एंगल आते हैं, साइन के साथ भी और कोस के साथ भी। और वो फर्स्ट वाले एंगल यानी कि जो पहली पहली बार में होता है पीरियोडिक फंक्शन वाले एंगल नहीं भी दोबारा घूम के आता है, वो वाला एंगल लेना है। जो फर्स्ट टाइम जहाँ पे -1/2 बनेगा कोस, वो वाला एंगल लेना है हमने यहाँ पे। तो ये बन गया हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में कोस वैसे तो कोस 60 होता है यहाँ पर 1/2, बट नेगेटिव है तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो 180 - 60 करेंगे, वो -1/2 बनता है। तो 180 में से 60 माइनस करा तो 120, और साइन तो होता ही पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसलिए साइन 120 डिग्री वाई इक्वल टू 4। तो पी कितना आ गया 4, और ओमेगा कितना आ गया 120। क्लियर, सिंपल है। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। वो डिस्टेंस वाला फार्मूला जो मैंने बताया था। इक्वेशन ऑफ लाइन यही दे रखी है, इसको पहले सिंप्लीफाई करके हम जनरल फॉर्म में लाते हैं। जनरल फॉर्म जो थी हमारी कौन सी, ax by प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इस फॉर्म में लाते हैं पहले हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये सिंप्लीफाई किया हमने सारा, तो हमारी इक्वेशन बन गई 12x माइनस 5y प्लस 82 इक्वल टू 0। तो इसे कंपेयर करना है हमने। तो a कितना आ रहा है 12, b कितना आ रहा है -5 और c कितना आ रहा है 82। और क्या बोल रहा है, कहाँ से पास करके जा रहा है -1 और 1 से। तो x1 y1 हमारा ये हो गया -1 और y1 हो गया 1। तो डिस्टेंस का फार्मूला यही था जो ये वाला आर्टिकल कराया था मैंने, ये वाला डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। ये x1 y1 था और ये जर्नल इक्वेशन बनी हुई थी, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे इसमें हम। बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो ए बी सी x1 y1 ए बी इनकी सबकी। तो बस इसको सारे को सिंप्लीफाई करके ये हमारा 5 यूनिट आंसर आ गया। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x/3 प्लस y/3 इक्वल टू 1 आर 4 यूनिट। अब इसमें डिस्टेंस दे दिया है और वाई एक्सिस का पॉइंट फाइंड आउट करना है कि हमें कितना आएगा। मैं इसमें कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग मैंने फिगर नहीं बनाई, थोड़ा ज़्यादा कम्प्लीटेड बन जाएगी, तो मैं डायरेक्ट इसको फिगर बना के बता रहा हूँ। अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वाई तो उस पर 0 होगा, और एक्स कुछ भी आ रहा होगा तो उसको मैंने ए ले लिया, और ये हमारी लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, x/3 प्लस y/4 इक्वल टू ये परपेंडिक डिस्टेंस है, तो पर यहाँ 90 का एंगल बन रहा होगा। और ये डिस्टेंस कितना बोल रहा है 4 यूनिट। वो पूछ रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट कितने आए, क्या आएंगे, 0 तो आ चुका है, बस ए फाइंड आउट करना है। तो वही हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे नॉर्मल फॉर्म वाला। तो इसमें x1 y1 क्या है, a और 0। इसको पहले मैंने एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर लिया। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x/3 प्लस y/4 -1 इक्वल टू 0। तो एलसीएम 12 आया, यहाँ -12 आएगा, यहाँ 3 4 जा 12 तो 4x, और यहाँ 3y, और 12 जो इधर जाके 0 बन जाएगा। तो 4x प्लस 12 3y माइनस 2 ये इक्वेशन आ गई। तो a कितना आ गया 4, b कितना आ गया 3, और c कितना आ गया -12। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, ये सारी वैल्यू पुट कर दी हमने, a x1 y1 सारी इसकी जो वैल्यू थी। तो ये इक्वेशन बन गई। अब जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू को साइन हटाते हैं तो हमारे पास 2 आंसर आते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो वो प्लस माइनस आएगा, हम इसको इधर लिख सकते हैं इसके साथ, क्योंकि जैसे छोटी क्लासेस में हम करते हैं, जैसे -x इक्वल टू 4 आ गया तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं x इक्वल टू -4। ठीक है, इसी तरह से x मोड इक्वल टू सपोज करो 7 है, तो x मोड के क्या क्या आंसर होते हैं, एक x माइनस का होता है, एक x प्लस का होता है। तो एक ये आएगा और एक ये आएगा, तो माइनस इधर ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो एक वैल्यू ये आएगी, एक वैल्यू ये आएगी। ठीक है, तो वही इसमें है कि इसका मोड एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म की हमने, तो एक बार ये +20 आ गया, एक बार -20 आ गया। तो एक +20 के अकॉर्डिंग 8 0 आंसर आया है, 0 तो था ही पहले से ही, और -20 के अकॉर्डिंग ये आंसर आया है -2 और 0। आ गया समझ में। सिक्स्थ क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। ये तो साथ में दे रखा है आर्टिकल, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे हम इसमें। तो ये 2 लाइंस दे रखी हैं, और स्लोप हमारी क्या होती थी, जो x का कोफिशिएंट था और y का कोफिशिएंट को डिवाइड करो, वो क्या आता था, और माइनस का साइन लगा दो तो हमारी स्लोप आ जाती थी। यही होता था ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये डायरेक्ट स्लोप जो हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालते थे उसमें ऐसे ही आता था हमारे पास। तो ये मेथड है डायरेक्ट करने का, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो ये हमारी स्लोप आ गई इस लाइन की। इस तो दोनों सेम है तो स्लोप दोनों की तो सेम आएगी, पता ही लग रहा है साफ ही, -15/8 आ रहा है। C1 कितना है -34, C2 कितना है +31। तो बस इस फार्मूले में पुट कर दो, ये जो फार्मूला है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन का, ये वैल्यू पुट करी सारी। तो बस सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये यूनिट लगा दिया करो साथ में, क्योंकि इसमें मेजरमेंट तो कुछ पर्टिकुलर होती नहीं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम हर जगह यूनिट लिखते हैं। एरिया आ जाए तो यूनिट स्क्वायर, डिस्टेंस आए तो यूनिट। ठीक है, तो ये 65/17 इसका आंसर आ गया। इसके बाद 7th क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 और 3। सिंपल है, एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इसके पैरेलल है। तो हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, एक तो स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए हमें। तो पॉइंट तो है हमारे पास, और स्लोप कैसे मिलेगा, ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसकी स्लोप फाइंड आउट कर लो, और तो वही स्लोप इसकी स्लोप आ जाएगी। और ये y - y1 x2 - x1 वाला फार्मूला जो सेकंड एक्सरसाइज में था उसमें पुट करके हम आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ये रहा गिवन लाइन, यही है हमारे पास, ये वाली लाइन। तो स्लोप क्या आएगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस, इसके पैरेलल है तो उसकी स्लोप सेम हो गई, y - y1 = m × x - x1। बस यहाँ पॉइंट पुट करो और स्लोप की वैल्यू पुट करो और हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, इसका एक अल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ, वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। वैसे तो यही सिंपल मेथड है, बट वो थोड़ा ध्यान में रख लो। अल्टरनेटिव मेथड है, इसमें तो था, तो ये पैरेलल लाइन है कोई, तो हम सीधा स्लोप निकाल के कर लेते हैं। इसमें है, ये कोई लाइन है, ये भाई जैसे ये लाइन थी हमारे पास, ऐसे कोई लाइन है, तो उसको c = लिख लिया। तो जब उसके कोई लाइन पैरेलल होगी तो ये तो दोनों सेम आएंगे, सिर्फ स्लोप जो इंटरसेप्ट चेंज होता है उसका y का, तो उसकी जगह हम k पुट कर लेते हैं। ठीक है, जो लाइन इसके पैरेलल है, यानी कि इसके पैरेलल ये वाली लाइन है। तो एनी लाइन पैरेलल टू दिस इज 3x - 4y इक्वल टू जो -2 आना था उसकी जगह k लिख लिया। तो बस इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये लाइन कहाँ से पास करके जा रही है, -2 और 3 से। तो -2 और 3 यहाँ पे पुट करके k हमारा कितना आ गया, -18। वो -18 यहाँ पे पुट कर दो दोबारा। ठीक है, वो ये पुट कर दिया तो ये हमारा वही आंसर आ गया जो हमारा इस इक्वेशन से आया था। आगे समझ में, पैरेलल लाइन होगी तो जो कांस्टेंट है सिर्फ उसको चेंज करके k लिखना है। कुछ भी यहाँ दे रखा है, यानी कि यहाँ -2 दे रखा है तो उसी जगह k लिखना है। जो भी कुछ होगा 10, 12, 100, 200 जो भी होगा तो उसी जगह k लिखना है। और जो पॉइंट से पास कर रहा होगा, अगर पॉइंट दे रखा है तब करना है ये, उसकी वैल्यू पुट करके हम सीधा फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे 8th क्वेश्चन है, ये बिल्कुल ही सिंपल है, इसी की तरह है। इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस एंड हैज़ एक्स इंटरसेप्ट 3। इसमें सीधा पॉइंट दे दिया था, इसमें एक्स इंटरसेप्ट दे दिया। तो एक्स इंटरसेप्ट जब भी दिया तो समझ लो दूसरा पॉइंट हमारे अपने आप ही हमारे पास आ गया। एक्स इंटरसेप्ट कहाँ बनता है, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, 0। तो ये कौन सा पॉइंट आ गया, 3,0 हमारे पास पॉइंट, जैसे ये पॉइंट था ऐसे ही पॉइंट आ गया। और लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों की स्लोप क्या होगी, m1 m2 -1। उससे हम इसकी स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी स्लोप जाके उधर -1 से डिवाइड हो जाएगी। तो गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन दिस, तो स्लोप ऑफ लाइन इसकी ये होगी। तो स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस, जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है उसकी स्लोप क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल होगी नेगेटिव साइन के साथ। तो m कितना हो गया, -7। ये उल्टा जाएगा ना यहाँ पे, एज ये फार्मूला यूज करेंगे ना, m1 m2 = -1। तो जब यहाँ 1/7 पुट करोगे तो ये इधर जाके क्या बनेगा, 7/1 और इक्वल टू -1 है तो ये -7 आ जाएगा। तो ये इसकी स्लोप आ गई, बस पॉइंट आ गए। बस अपना वही फार्मूला y - y1 m × x - x1 इसमें पुट करके आंसर फाइंड आउट करो। इसका भी अल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी में नहीं है, वैसे बता रहा हूँ। एनी लाइन परपेंडिकुलर टू ax + by + c = 0, यानी कि जैसे ये है, इसके कोई परपेंडिकुलर है लाइन, तो क्या करना है, जब परपेंडिकुलर होगी, जो लाइन परपेंडिकुलर होगी वो उसकी इक्वेशन कैसे आएगी, इनके कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दो, यानी कि जहाँ a है वहाँ b लिख दो, जहाँ b है वहाँ पर a लिख दो। ये लिख दिया bx और ay, और यहाँ पे बीच में कौन सा साइन लगा दो, माइनस का। ठीक है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये लगा दिया हमने। और वही जैसे इसमें था, इक्वल टू ये जितना भी आएगा -c जो भी आएगा उसको हमने k लिख दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से,
द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस इज, पहले तो से कोफिशिएंट इंटरचेंज करो, यहाँ 1 था तो मैंने 7 लिख दिया, यहाँ 7 था तो यहाँ 1 लिख दिया, एक्स वाला इधर कर दिया, ये वाला इधर कर दिया, माइनस का साइन था तो क्या करा प्लस, और ये इक्वल टू -5 होगा तो उसकी जगह क्या लिख दिया के। बस कहाँ से पास कर रहा है ये 3 0 से पास करके इसकी इक्वेशन निकाल लो और बस उसी गिवन इक्वेशन में पुट कर दो यहाँ पर, ये यहाँ पे, तो वही हमारा वही वाला आंसर आ जाएगा जो इस वाले मेथड से आया था। ठीक है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए बताया है, थोड़ा पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, और 9th क्वेश्चन तो सिंपल से ही है बिल्कुल, फाइंड द एंगल बिटवीन द, एंगल का फार्मूला क्या था हमारे पास, मतलब कि ये कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस। ये पिछले एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आ गया, एंगल का फार्मूला यही था tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बस ये टू इक्वेशन दे रखी है हमें, ये वाली दोनों, बस दोनों की स्लोप फाइंड आउट कर लो। स्लोप मैंने बताई रखा है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो कोई इसका 1 है, इसका √3 है, तो इसका कोफिशिएंट आ गया √3 माइनस का, और इसका कोफिशिएंट आ गया -1/√3, कोफिशिएंट ऑफ x 1 है और इसका √3 है। तो बस ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करके अपना इसको सोल्व कर लेना आगे। ठीक है, m वगैरह जो भी आप है। ठीक है, ओके, थैंक यू।